हेलो नमस्कार। 12वीं क्लास की बात करते हैं। 12वीं क्लास के इतिहास विषय की बात करते हैं। अध्याय नंबर 11 और 1857 की क्रांति से संबंधित पूरा के पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। इसमें आपको 50 MCQ बताए जाएंगे, जिसमें आप कितना सही कर पाते हो आप कमेंट सेक्शन में आपने जरूर आंसर बताना। और दूसरा बात कि इसमें आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, पिछले साल के क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी ठीक ठाक है। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इससे बाहर कोई 1857 की क्रांति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इतना समझो कि इतना ही में से आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति को या फिर 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? देखिए इस मुद्दा को पकड़िए, राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? हमारे देश में और विदेशों में बहुत से ऐसे इतिहासकार हुए हैं जो 1857 की क्रांति को अलग अलग नाम दिए हैं। इसमें हम आपको बता दें 1857 को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था बेंजामिन डिजरायल। तो ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं लगेगा। तो हम साइड से लिख दिए हैं ताकि आपको पता रहे। क्या पता आप ऐसे याद कर लो इनमें से कोई नहीं, और क्या पता ये न देकर इसकी जगह पर इसका नाम रख दें। इसलिए आप याद रखो कि कौन कहा था। तो बेंजामिन डिजरायल कहा था, तो इस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? बेंजामिन डिजरायल ने कहा था, बेंजामिन डिजरायल। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बीबी घर कत्लेआम कहां पर हुआ था? आपको बता दें बीबी घर कत्लेआम अंग्रेजों के साथ एक कत्लेआम हुआ था, जिसमें 125 अंग्रेज अधिकारी और उसके बाल बच्चे थे जो पकड़े गए थे। उनको बहुत ज्यादा कत्लेआम किया गया था, हालांकि बच निकला कुछ। बीबी घर कत्लेआम कहाँ हुआ था? तो जून 1857 ईस्वी में हुआ था, और एक कानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कानपुर उत्तर प्रदेश है। कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब। यहाँ देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? छल छबीली, मनु, मणिकर्णिका, इनमें से सभी। लक्ष्मीबाई का पूरा नाम बाबू छल छबीली भी है, मनु भी है, मणिकर्णिका भी है, मतलब तीनों है ऑप्शन, इसलिए सही हो जाएगा सभी। 4 नंबर आपके सामने प्रश्न 4 नंबर कि 1857 को किसने गद्दर के क्रांति को कहा? 1857 की गद्दर को किसने क्रांति कहा? देखिए 1857 के गद्दर है, और वो उस गद्दर को किसने क्रांति कहा? तो कार्ल मार्क्स ने कहा। और राष्ट्रीय विद्रोह किसने किया? बेंजामिन डिजरायल। ये दोनों बातें आप याद रखो, ये दोनों के दोनों 2019 में और पूछा था 2017 में। आगे, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ से, ध्यान से सुनिए, लख मतलब होता है भाग्यशाली। लक मतलब भाग्यशाली वही इंसान होता है जिसे बेगम मिलती है, रानी जैसी मेहरारू मिलती है। तो बेगम हजरत महल वहां से नेतृत्व कर रहे थे। और कभी कभी ऑप्शन में ना लखनऊ की जगह पर अवध भी दे देता है, लखनऊ के ही उस जमाने में अवध कहा जाता है। तो दोनों में से कौन पूछेगा तो आप बेगम हजरत महल ही लगाओगे, ठीक ना। आगे आ जाओ। और ये रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? झांसी से बिलोंग करती थी। वीर कुंवर सिंह आपको बता दें बिहार से। नाना साहब कानपुर वाला एरिया से। यहाँ देखिए, पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता है पटना पूछा ना, पीर अली। पटना से कौन? पीर अली। अगर पटना की जगह पर बिहार देते, तो बिहार से किए थे वीर कुंवर सिंह, पूरा समग्र बिहार था। और केवल पटना शहर से पीर अली किए थे। दोनों क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ट्विस्ट है। और पटना पूछे तो पीर अली आप लगाओगे, और बिहार में 1857 के नेतृत्व पूछे तो वीर कुंवर सिंह लगाओगे, ठीक ना। आगे देखो, 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखा था? आप सबको पता है, भारतीय इतिहासकार हुआ करते थे अशोक मेहता, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जो स्पेशली 1857 की क्रांति के ऊपर चर्चा किया गया है। उस पुस्तक का नाम है द ग्रेट रिवोल्ट, पुस्तक के नाम हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, मजेदार वाला है। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? देखिए साहब, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को कहा जाता है, वो भी भारतीय इतिहासकार हुआ करते हैं, बी डी सावरकर ने कहा था 1857 की क्रांति भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। ओके। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के बादशाह कौन था? देखिए, मुगल दरबार की सबसे अंतिम बादशाह हुआ करता था, उसका नाम था बहादुर शाह जफर। इसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। तो जफर पूछे द्वितीय का एक ही आंसर है, और इसे 1898 से पकड़कर
हुमायूं के मकबरा में और रंगून भेज दिया जाता है। तो अंतिम बादशाह या उस समय बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। यहाँ देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में एगो शहर है काशी, इसी शहर में हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का जन्म। यहाँ देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि सैनिक द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाले राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह के कारण बना? देखिए 1857 जनवरी जब चल रहा था ना, जनवरी 1857 से पहले ब्राउन बेस राइफल चलता था, इसमें कारतूस के तिल नहीं डाला जाता था। लेकिन जब जनवरी बाद महीना आया ना, जनवरी बाद, उसमें इसके जगह पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग सैनिकों को करने के लिए इजाजत दिया गया, जिसमें इसे चलाने के लिए चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी के कारतूस का तिल डालना पड़ता था, जो धर्मों को नष्ट करता था। यही एक कारण बना है 1857 के तत्कालीन कारण, एनफील्ड राइफल चलाने का अधिकार दिया गया, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी हुआ करता था। आंसर हो जाएगा ए, एनफील्ड राइफल। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या है? तो चर्बी वाला कारतूस है, जो गाय और सुअर की चर्बी से मिलकर बनता था, तो चर्बी वाला कारतूस ऑप्शन हो जाएगा सही। अवध में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ऊपर हम बता दिए हैं, अवध पूछे चाहे लखनऊ पूछे, दोनों एक नाम है। उस समय बेगम हजरत महल वहां से नेतृत्व कर रही थी। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो झांसी की रानी है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नामों से स्पष्ट हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का सी। 15 नंबर आपके सामने एकदम मस्त वाला क्वेश्चन है कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? जगदीशपुर के जमींदार थे, इनकी जमींदारी छिना चुका था, इसलिए ये विद्रोह में कूदे थे। तो 15 हो जाएगा सी। 16 नंबर देखो, एक कारण के साथ आंसर मांग रहा है, ठीक ना, बढ़िया से आप देखना। पूछा है कथन 1 है, कथन 1 में लिखा है 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था। बात तो सही है, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था। दूसरा ऑप्शन है कि कारण 2 में लिखा है अंग्रेजों ने भारतीयों के प्रति क्रूरता दिखाई, ये भी सही है। भारत को दबाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए बहुत हद तक नीचे गिर गया अंग्रेज। दोनों को दोनों सही है, अर्थात ये ऑप्शन सही होगा, दोनों कथन सही है। और कथन 2 जो है, कथन 1 की व्याख्या कर रहा है, मतलब 1857 के बारे में ही बता रहा है, इसलिए व्याख्या कर रहा है। सही आंसर हो जाएगा ए। ये पूछा है ना 2013 में, बहुत पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ देखिए कथन 1, 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर था? नहीं, ऐसा नहीं था, वो कैनिंग था। आई कह रहा है गवर्नर कौन था? डलहौजी, इसका मतलब गलत है। 1857 के समय 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर कौन था? तो कैनिंग था। आई कह रहा है डलहौजी है, इसका मतलब गलत है। दूसरा कथन लिखा है कि इसकी राजधानी, राजनीतिक और आर्थिक नीतियां 1857 के विद्रोह के कारण बनी। बात सही है, 1857 की क्रांति में आर्थिक और राजनीतिक कारण भी जिम्मेवार था। कि कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। तो इसमें चुन लीजिए कौन सही है। कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। ऑप्शन आज आपका सही हो जाएगा डी। आगे सुनिए, बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? आपसे पूछा गया है बिहार में, तो बिहार में कौन लगा हुआ है? कुंवर सिंह। और बिहार के जगह पर पटना होता तब क्या लगा था? कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिख दो। 16 नंबर, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? आपको पता है 1857 ईस्वी में अंग्रेज के प्रधानमंत्री हुआ करता था, उसका नाम था पामरस्टन। क्या नाम था? पामरस्टन। 1857 के विद्रोह के समय प्रधानमंत्री हुआ करता था। आगे 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था, कैनिंग। 1857 के विद्रोह कब आरंभ हुआ? शुरुआत कब हुआ? 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। 10 मई 1857 को हुआ था मेरठ से। इस बात को आपको भली भांति याद होनी चाहिए। बहादुर शाह जफर को विदेश, मतलब देश से निकालकर कहाँ भेजा गया था? देखिए हुमायूं के मकबरा पर जब उसके संतानों को, बहादुर शाह जफर के संतानों को मारकर ऐसे रंगून भेज दिया जाता है। रंगून कहाँ है? रंगून म्यांमार को कहा जाता था पुराने जमाने में, रंगून भेजा जाता है, रंगून। लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? दामोदर राव। दामोदर राव। लक्ष्मीबाई जो साल भर के बच्चा था ना, उससे गोद ली थी और उस लड़के का नाम था दामोदर राव। इसे दत्तक पुत्र कहा जाता है। जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर पूछे चाहे पूरा बिहार के पूछे, इसका सही आंसर होगा वीर कुंवर सिंह।
व्यक्तिगत के सिद्धांत का संबंध किससे था? डलहौजी। व्यक्तिगत का मतलब होता है हड़प नीति। हड़प नीति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डलहौजी। व्यक्तिगत पूछे चाहे हड़प पूछे, दोनों का आंसर होगा डलहौजी। सहायक संध्या की नीति कार्यान्वित किया। सहायक संधि का मतलब होता है सहायता करने वाली संधि। हम कमजोर पड़ेंगे तो आप मुझे सपोर्ट करना, और आप कमजोर पड़ोगे तो हम सपोर्ट कर देंगे। तो ये नीति कौन लागू किया? वेलेस्ली। वेलेस्ली, इसको हिंदी में वेलेस्ली पढ़ा जाता है। सहायक संधि कौन स्टार्ट किया? क्या होता है वो? वेलेस्ली। आगे 1857 के विद्रोह, 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मंगल पांडे। 1857 मंगल पांडे सबसे पहले फांसी के फंदे पर लटकाया गया था 1857 में, सबसे पहले। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या है? तो वही चर्बी वाला कारतूस है तत्कालिक के कारण। 1857 के विद्रोह का कानपुर के नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब। नाना साहब कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। हाँ, ये देखो, लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी। उस कमिश्नर के नाम क्या है? देखिए, लखनऊ में जो कमिश्नर हुआ करता था, बहुत लबर काम करता था, उसे मार दिया था सैनिकों ने। उसका नाम था हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस लखनऊ के कमिश्नर था। भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन सा था? पहला विद्रोह 1857 की क्रांति था। 1857 से की क्रांति से पहले कोई विद्रोह अंग्रेजी सैनिकों द्वारा नहीं किया गया था। हाँ, संथाल विद्रोह किया गया था, बट उसमें कोई सैनिक नहीं थे ना। एक भारतीय सिपाही पूछ रहा है, इसका मतलब 1857 का पहला विद्रोह होगा जो सिपाहियों द्वारा किया जाएगा। 28 को हो जाएगा सी। न्यू पंथ का नाम किसका है? न्यू पंथ नाना साहब का दूसरा नाम है। नाना साहब का बचपन का नाम है न्यू पंथ, याद रखना आप। मेरठ छावनी में सिपाही कब विद्रोह किया था? 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह किया था। आंसर हो जाएगा ये 10 मई 1857 ईस्वी। विद्रोहियों का बहादुर शाह जफर से क्या मांग था? देखो, विद्रोही कौन थे? हमारे देश के सिपाही सब, जैसे मेरठ वाले। तो मेरठ वाले जैसे बहादुर शाह जफर के पास जाते हैं तो उनका केवल आशीर्वाद मांगे, आशीर्वाद कि आप केवल मुझे आशीर्वाद दीजिए, बाकी हम फरियाद देंगे। तो बहादुर शाह जफर से क्या मांग रहे थे? आशीर्वाद। फिरंगी शब्द है फारसी भाषा। फिरंगी अंग्रेजों को कहा जाता है, और ये फिरंगी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। 1857 के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी, उनके अनुसार प्लासी का जंग की ठीक 100 साल बाद जिस तिथि को पूरा किया गया था वह कौन थी? देखिए, वो भविष्यवाणी हुआ था प्लासी के युद्ध में कि आज से ठीक 100 साल बाद एक महाक्रांति होगा। वो भविष्यवाणी सही हुआ। वही बताना है कब भविष्यवाणी किया गया था? 1857 में, 1757 में प्लासी के युद्ध में भविष्यवाणी किया गया था। तो कहाँ है 1757? क्या बोला है? 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों जो भावी भविष्यवाणी की गई थी, उनके अनुसार प्लासी के जंग के 100 साल बाद जिस तिथि को पूरा किया गया था वो कौन थी? देखो, किस तिथि को पूरा किया गया? 23 जून 1757 यहाँ 1857 लिखा गया है, ठीक ना। यहाँ क्या लिखनी चाहिए? 1757। यहाँ क्या होगा? 1757। बी ऑप्शन सही होगा, लेकिन यहाँ 1757 होनी चाहिए प्लासी के युद्ध में। बंगाल आमी के पौधशाला किसे कहा जाता है? तो अवध को ना बंगाल आमी के पौधशाला कहा जाता है। अवध क्षेत्र को, मतलब लखनऊ को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सागर में 1 जुलाई 1857 का विद्रोह आरंभ कब हुआ? किसने किया था? शेख रमजान। सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश की एगो फेमस जगह है सागर। इसमें विद्रोह कौन किया था? शेख रमजान ने किए थे। सागर में मतलब मध्य प्रदेश में अंग्रेज पुरुष, महिलाओं और बच्चों को कितने दिन तक किले में शरण लेकर रहना पड़ा था? देखो, जब विद्रोह हो रहा था ना तो अंग्रेज डर गया था। उसका बाल बच्चा उस सब के सब सागर के किला है, मध्य प्रदेश में जो किला है सागर किला, उसी में जाकर 222 दिन तक छिपा था, लुकाया था। उसी में रहन खान पान सब करता था। डर की वजह से इतना डर पैदा हो गया था अंग्रेजों में। महान क्रांति था ये। 222 दिन रहा था इस किला में। 1857 की क्रांति
के दौरान सागर और आसपास के क्षेत्रों में किसने विद्रोह को परेशान किया था, मतलब अंग्रेजों को परेशान कर रखा था। इस सब के सब बख्त वली भी परेशान किए थे, मर्दन सिंह भी परेशान किए थे, और बोधन दौगा भी परेशान किए थे। इसलिए अंग्रेजों को परेशान करने वाले सागर क्षेत्र में इस सब के सब है, इसलिए सभी हो जाएगा आंसर सभी। 3 फरवरी 1858 ईस्वी को सागर में विद्रोह का दमन किसने किया था? हीरोज। यही हीरोज है जो झांसी की रानी को भी मतलब दमन किया था, वही हीरोज सागर में भी दमन किया है। तो 38 को हो जाएगा बी। हीरोज ने किस नगर के सामरिक महत्व को अत्यधिक माना और उसे जबलपुर से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया? तो उसका नाम था सागर, क्योंकि सागर में खतरनाक लड़ाई हो रहा था, 3 को आदमी परेशान कर रहे थे, तो सागर को महत्वपूर्ण बताया है। झोकनबाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ हुआ था? झांसी में। झोकनबाग हत्याकांड पूछे तो क्या बताएगा? झांसी में। अब बीबी कत्लेआम कहाँ हुआ था? कानपुर में। तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक सताया था, उसे किस स्थान पर? 18 लिखा है, 18 अप्रैल यहाँ लिखनी चाहिए। 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को फांसी के फंदे पर लटकाया गया, तो झांसी में उनको फांसी दिया गया था, झांसी में दिया गया था। क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था? देखो, क्रांति जब दमन हो रहा था ना, तो उस समय कुछ नेता हमारे देश के नेपाल गए थे, जैसे नाना साहब भी गए थे, और बेगम हजरत महल भी गए थे, इसलिए सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों गए थे। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडमल ने कहां से गिरफ्तार किया था? तो उसका नाम था हुमायूं के मकबरे से। मतलब 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को पकड़ा गया था। कहाँ के मकबरा? हुमायूं के मकबरा दिल्ली में, वहीं से पकड़ा गया था, हुमायूं के मकबरा से। ये दिल्ली में पड़ता है बाबू। दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो कोल्हापुर। दक्षिण भारत में सभी जगह विद्रोह नहीं हो रहे थे, केवल कोल्हापुर हो रहा था, कोल्हापुर। 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाह फैल रही थी कि कौन से अफवाह सही है? पहला, कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी भरी हुई है, एकदम ऑप्शन सही है। दूसरा, घी आटा शक्कर में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिला रहा है, मतलब चूर्ण मिला रहा है, ये भी कहना सही था उस समय। गांव में चपातियां और छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे हैं, ये भी सही था। अफवाह सबके सब सही है, डी, इनमें से सभी अफवाह सही है। रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? इस सभी के नाम से जाना जाता है, छबेली, मनु, मणिकर्णिका, इनमें से सभी आंसर होगा आपका। किस महिला ने सतारा, उज्जैन और ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों को विद्रोह षड्यंत्र रचा था? तो महारानी बैजाबाई सिंधिया। बैजाबाई सिंधिया इतना सालों तक अंग्रेजों से षड्यंत्र रचकर लड़ाई लड़ रही थी। महान क्रांतिकारी नेताओं में से, सैनिकों में से एक आती हैं जी। तो ऑप्शन हो जाएगा 47 को हो जाएगा बी। बस 47 को क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं 47 में 47 आपको अच्छा लगा होगा।